नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है और इस लिस्ट के आने के बाद से ये साफ हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं हो पाया। अब ऐसे में दोनों दल अपने अपने दम पर चुनावी मैदान में होंगे। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में अनुराग ढांडा का भी नाम है, उन्हें कलायत से उम्मीदवार बनाया गया। पुंडरी विधानसभा से पार्टी ने नरेंद्र शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, भिवाड़ी से इंदु शर्मा को, तो वहीं मेहम विधानसभा से विकास नेहरा को टिकट दिया गया है। लिस्ट में पार्टी ने घरोडा से जयपाल शर्मा, असंध से अमनदीप जुंडला को टिकट दिया, तो वहीं समालखा से पार्टी ने बिट्टू पहलवान पर दांव लगाया है। उचाना कला से पवन फौजी, डबवाली से कुलदीप गदराना, रानिया से हैप्पी रानिया, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणबीर गुलिया और बेरी से सोनू अहलावत शेरिया को उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके अलावा पार्टी ने महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच, नारनौल से रविंद्र मटरू, सोहना से धर्मेंद्र खटाना और बल्लभगढ़ से रविंदर फौजदार को प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, अभी तक चर्चा हो रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, लेकिन सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और इसी को लेकर 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां से कांग्रेस ने पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद गठबंधन संभव हो जाए। संभव की बात इसलिए कर रही क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि आम आदमी पार्टी से पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुलाकात दीपक बावरिया, जो कि कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी हैं, उनसे हो रही थी, लेकिन जो सीट को लेकर चीजें आ रही थी, आम आदमी पार्टी 9 से 10 सीटें मांग रही थी क्योंकि 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में है और एक पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, वो उनके उम्मीदवार थे। तो वहीं कांग्रेस सीधे तौर पर 3 से 5 सीटें ही देने के लिए राजी थी। अचानक से जिस तरीके से आज सुबह से अगर लगातार बयान आ रहा था इनके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कि हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम 90 सीटों की तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं संजय सिंह ने भी जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी, उसके बाद जब दीपक बावरिया की अगर बात की जाए, जो कि इनके हरियाणा के प्रभारी हैं, उनका एम्स में भर्ती होना, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो टाल मटोल वाली स्थिति उत्पन्न हो रही थी। हालांकि 12 सितंबर दोपहर 3 बजे के लगभग का ही समय है जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया सभी 90 सीटों के उम्मीदवारों की पूरी हो जानी, और ऐसे में अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो पाना, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ना कर पाना, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि शायद कांग्रेस गठबंधन करना ही नहीं चाह रही थी। हालांकि बैठकों का दौर भी लगातार चलता रहा। 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ठीक है कंचन, सवाल यह है कि 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, 20 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है, बाकी की सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कल तक का वक्त बताया जा रहा है जब बाकी 70 विधानसभा जो है उनमें से पहली जो लिस्ट है, यानी अगर हम बात करें 70 में से 30 से 35 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कल सुबह तक आने की संभावना जताई जा रही है और कल शाम तक सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी कर लेगी, क्योंकि जो नॉमिनेशन है वो 12 सितंबर दोपहर 3 बजे तक ही होना है। लेकिन नॉमिनेशन से पहले जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको भी पूरा करने के लिए तमाम तरीके के दस्तावेज लगते हैं, उन सभी दस्तावेजों को भी एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा, के चलते आम आदमी पार्टी के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि 10 सितंबर तक सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो 4 ऐसी सीटें अगर हम बात करें तो मेहम में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बड़ी टाउन हॉल बैठक की, एक रोड सभा रैली की और वहां से कांग्रेस अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। यानी जो सीटें आम आदमी पार्टी लगातार मांगने की कवायद कर रही थी उन सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया, जिसके बाद लिस्ट आने से पहले ही खबर निकल के सामने आई कि कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी लिस्ट जारी की तो उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे जिस पर आम आदमी पार्टी चाहती थी कि उन्हें ये सीट दी जाए। लेकिन सवाल ये है जो हर कोई पूछ रहा है कि एक तरफ तो हम बीजेपी देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी आ चुकी है, त्रिकोणीय मुकाबला है कहीं ना कहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी के पास 90 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके दम पर आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है? किन किन चेहरों पर भाई दाव लगाया जाएगा हरियाणा में? जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल
बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब। लेकिन अगर हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की बात करें तो बहुत बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के पास नहीं हैं, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन हाँ, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष, ये वो ऐसे चेहरे हैं जो लगातार हरियाणा की सियासत में, हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी के साथ डटे हुए हैं। लेकिन बड़े चेहरा कोई तब बनता है जब पहले से वहां पे कोई चुनाव लड़ चुका होता है या फिर पार्टी का वहां पे पूरी तरीके से विस्तार हुआ होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का विस्तार अभी हरियाणा में नहीं है, दिल्ली और पंजाब में। इसलिए आम आदमी पार्टी उन लोगों को मौका दे रही जो वाकई में धरातल पर है, क्योंकि बदलाव की राजनीति के ही माध्यम से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज हुई है। और ऐसे में हरियाणा में भी बदलाव की राजनीति के माध्यम से लोकल लोगों को टिकट दे करके, क्योंकि बीते दिन देखा गया था कि हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जो कि इनके कांग्रेस के सांसद, उनके आवाज के से लेकर के कांग्रेस मुख्यालय तक जो लोकल लोग हैं, उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था कि बाहरी लोगों को प्रत्याशी ना बनाया जाए। और ऐसे में आम आदमी पार्टी लोकल लोगों को टिकट दे रही है, जमीन से जुड़े लोगों को टिकट दे रही, क्योंकि जब उनको उम्मीदवार बनाएगी तभी बदलाव की राजनीति की जो शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है वो हरियाणा में कर सकेगी। जी बिल्कुल कंचन, लेकिन देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा में एक्टिव होने के बाद आखिरकार और कितना बड़ा असर देखने को मिलता है। और कंचन, एक सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार बीजेपी के सामने अपनी कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन अब जब त्रिकोणीय मुकाबला हम देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान और नफा किसका देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एक डर भी लग रहा था जब ये कयास लगाए जा रहे थे, ये खबर निकल के आ रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जब एक साथ एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव लड़ा तो उसका नतीजा लोकसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर देखने को मिला है। बीजेपी को पूरी तरीके से एक चिंता भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 बार से सत्ता में लगातार काबिज होने के साथ बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त भी थी। अब अगर बात कर लेते हैं किसको नुकसान और किसको फायदा हो रहा है, तो ये हरियाणा की राजनीति है, जाटों की राजनीति हमारे साथ इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होना था, लेकिन ताज्जुब की बात है गठबंधन नहीं हो पाया और 20 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। हरियाणा में क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, हम पहले दिन से बहुत स्पष्ट हैं कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी को तैयार करने की और पार्टी में अच्छे उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी स्टेट लीडरशिप पर थी। हमने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। हम पार्टी सेंट्रल लीडरशिप का, पार्टी हाईकमान के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे थे। अभी तक हमारे पास गठबंधन संबंधित कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, इसलिए समय और स्ट्रेटेजी को देखते हुए हमने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और बहुत जल्दी बाकी की लिस्ट भी जारी करेंगे। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, हमें 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा के लोगों को एक मजबूत और नया विकल्प देना है। अब लोगों को तय करना है कि उनको पुरानी राजनीति में उलझे रहना है या उनको नया विकल्प चुनना है, नई राह चुननी है, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को चुनना है। ठीक है, कहा यह जा रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो ये चाहते नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो। अगर ये गठबंधन होता तो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत हो जाती। या दूसरी ये चीज कही जा रही है कि जो सीटों को लेकर के आप लोगों में बातचीत थी कि आप कहते थे कि हमें डबल डिजिट में ऐसी सीटें हैं जो चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी। क्या ये वजह मानी जाए गठबंधन के ना होने का? मुझे लगता है कि नेगोशिएशन का पार्ट सेंट्रल लीडरशिप के जो भी लीडर्स थे वो इन चीजों को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हमारे पास तो हम इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे थे, सेंट्रल लीडरशिप से हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन गठबंधन के बारे में नहीं आया, इसलिए हमने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मैं इस बारे में इतना ही आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर है, मैं पार्टी हाईकमान का, अरविंद केजरीवाल जी का इस चीज के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको हरियाणा की जनता की सेवा का मौका दिया है और हम पूरी ताकत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी को रिस्पांस क्या मिल रहा है सर? क्योंकि कह रहे हैं कि भाई एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, उन दोनों के लिए तो हरियाणा में जीत और हार का जो अंतर है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक नई चुनौती जरूर है, एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आप लोग जनसभा भी कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स हरियाणा की जनता की तरफ से कैसा मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है पूरे हरियाणा के अंदर। जो लोग हमको कम करके आंकते हैं वो भूल जाते हैं कि दिल्ली और पंजाब में भी कभी यही कहा जाता था और फिर अचानक वहां राजनीतिक चमत्कार हुआ। हरियाणा के अंदर भी पॉलिटिकल वैक्यूम काफी समय से है, लोग नई विचारधारा का इंतजार कर रहे हैं और आप इतिहास भी उठा के देखेंगे तो जब जब कभी कुलदीप बिश्नोई जी ने नई पार्टी बनाई उनको लोगों ने तुरंत मौका दिया, जेजेपी नई पार्टी बनी उसको लोगों ने तुरंत मौका दिया। हरियाणा के लोग तीसरे विकल्प का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको इतना मजबूत कोई विकल्प पूरे हरियाणा में मिला नहीं। आम आदमी पार्टी ने पिछले कई सालों में हरियाणा के एक एक बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा किया है,
हमारा सबसे विशाल संगठन आज के दिन हरियाणा में है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक मजबूत विकल्प लोगों के सामने रखेंगे और लोग इस नए विकल्प को खुली बाहों से स्वीकार करेंगे। अच्छा, मैदान में आप भी हैं, आपका भी नाम है लिस्ट में, तो ऐसे में आपके सामने पर्सनली अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर कितनी ज्यादा तैयारी है? कौन से वो बड़े मुद्दे हरियाणा में आप देख रहे हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, एग्जाम से वो स्टूडेंट डरते हैं जिसने तैयारी ना की हो। हम तो पूरी तैयारी के साथ हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं और हम तो सिर्फ ये निवेदन लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में। कलायत में अगर स्पेसिफिकली आप बात करें तो राजनीति 2-3 परिवारों के बीच पिछले 3 दशक से घूम रही है। हरियाणा के लोग और कलायत के लोग स्पेसिफिकली पुराने नेताओं, पुरानी पार्टियों से परेशान हैं। मुझे लगता है कि नए विकल्प की तलाश में कलायत था और हम हाथ जोड़ करके कलायत के लोगों के सामने जाएंगे कि मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करने के लिए, जिस मामले में ये पूरा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, उस राजनीति को करने के लिए आपके बीच में आए। अगर आप आशीर्वाद देंगे तो हरियाणा विधानसभा में बहुत बुलंद आवाज कलायत की गूंजेगी। मुझे पूरा यकीन है कलायत के लोग अपने बेटे को पूरा आशीर्वाद देंगे। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं, लेकिन जनता जो है वो ये चीज कह रही है कि हमारे सामने 2 विकल्प हैं। पहला कि हम भाई हुड्डा साहब के कार्यकाल को देख रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया हरियाणा में, और दूसरा हम चाहे बात कर लें मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें या फिर नैब सिंह सैनी की बात कर लें, इनके कार्यकाल की बात कर लें, बीजेपी और कांग्रेस की। ऐसे में आम आदमी पार्टी तो सिर्फ वो घोषणाएं करेंगी ना और ये कहेंगी कि हम ये करेंगे, लेकिन उनके सामने वो दोनों कार्यकाल रहेंगे जिनको वो देखेंगे और उसके बाद वो वोट करेंगे। इस पर आपकी राय क्या है? निश्चित तौर पर हरियाणा के लोगों के सामने जो दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम किया, उससे हमारी क्रेडिबिलिटी को चेक करने का खुला रास्ता है। वो हरियाणा में, दिल्ली में अपने जानकार रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके पता कर सकते हैं कि 90% घरों में बिजली मुफ्त आती है कि नहीं आती है। वो दिल्ली और पंजाब में पूछ सकते हैं कि गांव-गांव में अच्छे अस्पताल बने हैं या नहीं बने हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अब कहीं छुपी हुई नहीं है कि शानदार सरकारी स्कूल बनाने हो तो अरविंद केजरीवाल बना सकते हैं, और अगर राजनीति करानी हो तो फिर तो उसके लिए बाकी लीडर्स हैं ही, बाकी पार्टी हैं ही, वो तो होता ही आ रहा है हर चुनाव में। अनुराग जी, हरियाणा में भी वही मुद्दे रहेंगे, बिजली हो, स्कूल हो, पानी हो, यही सारे मुद्दे जो दिल्ली में हमने देखा वही हम हरियाणा में भी देखेंगे या फिर कुछ नया भी होगा? हम केजरीवाल जी की 5 गारंटियों पर हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे लाखों ईंटें लगती हैं किसी घर को बनाने में, लेकिन वो मजबूत है या नहीं ये इस पर निर्भर करता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। तो आम आदमी पार्टी की ये 5 गारंटी, केजरीवाल जी की 5 गारंटी सुनहरे हरियाणा के भविष्य की नींव है। पहली गारंटी है कि 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। दूसरी गारंटी है शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। तीसरी गारंटी है शानदार अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त में इलाज करेंगे सबका। चौथी गारंटी है महिलाओं को 1-1 हजार रुपए सम्मान राशि हर महीने देंगे। और 5वीं गारंटी है कि रोजगार 100% सुनिश्चित करेंगे सभी युवाओं के लिए। ये 5 गारंटियों के लिए जा रहे हैं। अनुराग जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपका हिंदी खबर से